नमस्कार मेरे वीर जवान साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसमें भौतिक पर्यावरण नाम की जो पुस्तक है उसको हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। उसका आज लेक्चर नंबर 3 है, यानी इससे पहले हमने बेसिक चर्चा की थी नदियों पे और आज हम जिस नदी पर चर्चा करने वाले हैं, पहले हमने सिंधु नदी पर चर्चा की थी, लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो गंगा नदी पर करने वाले हैं। तो बोलो हर हर गंगे। कमेंट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए हर हर गंगे के नाम से, क्योंकि भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है गंगा नदी। तो आज हम किस नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं? गंगा नदी के बारे में। मुझे पूरा भरोसा है कि सिंधु नदी आपने बहुत अच्छे से समझी है, बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको अंगुलियों पे याद भी हो गई होगी किस प्रकार से वो किधर से निकलती है और किधर जाके वो अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन गंगा नदी अरब सागर में नहीं गिरेगी, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। तो स्टार्टिंग में ये दो चीजें तो यहीं क्लियर हो जानी चाहिए कि जो सिंधु नदी हमने पढ़ी है वो सीधी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है, जबकि गंगा नदी जो आज हम पढ़ेंगे वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल होते हुए जाएगी। किधर जाएगी? पश्चिम बंगाल होते हुए जाएगी। ये उल्टा रास्ता पकड़ लेगी। मैंने कहा था ना, आपने सोचा होगा कि नदियां अगर हिमालय वाले क्षेत्र से, यानी नदियां इस क्षेत्र से निकलती है, भारत के हिमालय वाले क्षेत्र से सारी नदियां अधिकतर इस क्षेत्र से निकलती है, तो फिर इधर से निकल के इस भारत का जो ये शेप बना हुआ है इस प्रकार से प्रायद्वीपीय वाला, तो इस क्षेत्र में आनी चाहिए ना अरब सागर में ही, अरब सागर। तो सारी नदियां अरब सागर या सिंधु सागर में आनी चाहिए। तो हमारा क्लियर था बेस, क्योंकि सिंधु नदी सीधी ही इधर आई थी। सिंधु नदी किधर आई थी? इस तरफ ही आई थी। लेकिन आज हम जो गंगा नदी पढ़ने वाले हैं वो इधर से घूमकर यहां आकर इस बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। किस में गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी ये नदी। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बहुत ही शानदार तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका बेस तैयार करते हैं, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं और फिर हम पीपीटी के तौर से इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो गंगा नदी की बात हम करने वाले हैं। तो ये उत्तराखंड से निकलती है। कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी कहां से निकलती है भाई? उत्तराखंड से निकलती है। और यहां एक जगह है गंगोत्री। कौन सी जगह है? गंगोत्री। उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री हिमनद। कौन सी जगह है भाई? गंगोत्री हिमनद। ये जो गंगोत्री हिमनद आप समझते ही हैं, हमने एक शब्द यूज किया था ग्लेशियर। क्या शब्द यूज किया था भाई? ग्लेशियर। ग्लेशियर का क्या मतलब होता है? ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ की नदी। बर्फ की नदी। तो हिमनदी वही चीज है, बर्फ की नदी। तो ये गंगोत्री जो स्थान है वहां से बर्फ के रूप में निकलती है ये उत्तराखंड से, और यहां से चलना शुरू कर देती है ये इस प्रकार से। अब ये जैसे ही चलती है थोड़ी सी तो इस तरफ चलेगी, और जहां से ये चली है उस स्थान से इसको भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाताल जो है इसमें इसका नाम भागीरथी है। क्या नाम है इसका? क्योंकि गंगा नदी जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, हमारी भारतीय संस्कृति की सिरमौर है, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी अपना एक स्थान रखती है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे क्या है भाई? सबसे बड़ी नदी है। तो फिर बताओ इसका क्षेत्रफल, लंबाई है कितनी इसकी? बड़ी नदी है ये, बड़ी नदी है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल नहीं देख रहे, इसकी लंबाई देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं? इसकी लंबाई देख रहे हैं, और ये 2525 किलोमीटर तक चलती है। कहां से शुरू हुई है आप देखिए, उत्तराखंड की इन पहाड़ियों से शुरू हुई है। ये कहां से शुरू हुई है? उत्तराखंड की पहाड़ियों से ग्लेशियर बना हुआ ऊपर की तरफ गंगोत्री, वहां से। और जब इसने चलना शुरू किया है उस स्थान पर इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भागीरथी से। लेकिन ये थोड़ी सी दूर यहां चलती है तो इधर से एक नदी आती है इस प्रकार से, और इसमें आकर मिल जाती है, और इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा ये नदी इसमें आकर मिल जाती है। किस नदी की बात कर रहे हैं हम? गंगा नदी की बात कर रहे हैं।
गंगोत्री हिमनद से चलती है उत्तराखंड वाले क्षेत्र से, भागीरथी कहलाती है। अलकनंदा जैसे ही इसमें मिल जाती है इसका नाम हो जाता है गंगा। इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। फिर ये अपना रास्ता पकड़ लेती है और चलती जाती है इस प्रकार से। सबसे पहले उत्तराखंड यानी यूके वाले क्षेत्र को कवर करती है, उत्तराखंड वाले को। इसके बाद उत्तराखंड से थोड़ी आगे जाती है तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र को कवर करती है। इसके बाद थोड़ी सी आगे जाती है तो ये जो हमारा झारखंड वाला जो क्षेत्र आ जाता है इसको कवर कर लेती है। फिर पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को कवर कर लेती है, बिहार वाले क्षेत्र को कवर कर लेती है। यूपी के बाद बिहार को कवर करेगी, बिहार के बाद झारखंड को कवर करेगी। किसको कवर करेगी भाई? झारखंड को। और झारखंड के बाद ये जो है पश्चिम बंगाल को कवर करेगी। अब जो भारत का वी शेप हम बनाते हैं इस प्रकार से, तो ये जो क्षेत्र है यहां आकर ये जो बंगाल की खाड़ी है इस प्रकार से, ये बंगाल की खाड़ी इसमें मिल जाती है, बंगाल वाली खाड़ी में। पश्चिम बंगाल से, कहां से? ये पश्चिम बंगाल है, यहां पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहां से निकलते हुए भागीरथी के नाम से चलती हुई अलकनंदा मिलते ही गंगा कहलाती है और फिर आगे इस प्रकार से जाती है। अब यहां बंगाल की खाड़ी में घुसने से पहले, जैसे मैंने ये शेप बनाया इस प्रकार से, और यहां बंगाल की खाड़ी में ये गंगा नदी जैसे ही घुसने का प्रयास करेगी तो इस स्थान पर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाएगी इस प्रकार से। डेल्टा आप समझते हैं जहां नदी खुले मैदान में अपने पानी का घेराव कर देती है इस प्रकार से, तो उसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये डेल्टा पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का, किसका भाई? संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड का, संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन बनाती है डेल्टा? गंगा नदी बनाती है। क्या गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है? बिल्कुल है। और इस डेल्टे का नाम है, ये जो डेल्टा है इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। क्योंकि ये क्यों बनता है? जैसे गंगा यहां प्रवेश करेगी उससे पहले इस तरफ चली जाएगी फरका स्थान से। किस स्थान से? फरका स्थान से इस तरफ, या इस तरफ तो हुगली के नाम से निकल जाएगी और इस तरफ पद्मा के नाम से बांग्लादेश की तरफ निकल जाएगी, बांग्लादेश की तरफ चली जाएगी। तो ये जो क्षेत्र बनेगा पानी वाला, ये डेल्टा जो है ये सुंदरवन का डेल्टा कहलाएगा। किसका डेल्टा कहलाएगा? सुंदरवन का। क्या गंगा नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम है नील नदी। उसका क्या नाम है? नील नदी। क्या फिर गंगा नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है यांगटी सी। क्या गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है? बिल्कुल है, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अगर आप तीसरी भी याद करना चाहे तो वो है कृष्णा कावेरी। कावेरी कहा जाता है यहाँ पे, कृष्णा कावेरी को दोनों को ही माना जाता है थोड़ा थोड़ा। तो आप दो तो याद रखे। सबसे पहले कौन सी? गंगा, और फिर कौन सी? गोदावरी। इस प्रकार से ये नदी चलती है। देखो हमने इस प्रकार से इसका व्यू लिया था। ये हिमनद उत्तराखंड ग्लेशियर जो गंगोत्री है उत्तराखंड से, वहां से चलती है। इसमें भागीरथी मिलती है यहाँ से, और भागीरथी नाम से तो ये आती है। इसमें मिलती कौन है? अलकनंदा मिलती है यहाँ से, और अलकनंदा से चलती हुई ये इस प्रकार से भारत के इस वाले क्षेत्र में आ रही है। इसको नहीं समझना यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ। आप सोचो ऊपर वाले क्षेत्र से भी निकाल रहे सर इसको, नहीं, ये यहाँ से हटा दिया। भारत के इस वाले, भारत का जो ये एरिया है इसको कवर करेगी ये। एक बार देख लो यहां से थोड़ा, ये इधर से इस प्रकार से आती हुई ये भारत का जो क्षेत्र है ये वाला वी शेप, इसमें यूं अरब सागर के बाद बंगाल की खाड़ी आती है, यहां पे आके मिल जाती है इस प्रकार से। तो यहां समझने वाली क्या बात थी, इस तरफ से जो इसमें नदियां मिलती है उनमें सबसे प्यारी नदी, सबसे अच्छी नदी और इसकी सबसे उपयुक्त मानी जाने वाली जो सहायक नदी है वो यमुना मिलती है यहाँ से। उसके बाद सोन मिलती है। कौन मिलती है? सोन। इधर से गंडक मिलती है। कौन मिलती है? गंडक नदी। तो इस प्रकार से नदियां इसमें मिलती जाती है, जिसकी चर्चा हम करते रहेंगे। ये तो हमने एक बेस तैयार किया है, ये तो हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जिससे हमें गंगा नदी समझ में आ जाए। अगर मैं अब अचानक से कहूं कि बताइए मुझे लद्दाख और काराकोरम श्रेणियां या फिर जास्कर श्रेणियों में से नंगा पर्वत से होती हुई जो कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से आई है वो नदी कौन सी है?
तो आप नींद में ही उठ के कह देंगे सिंधु नदी है। कौन सी नदी है भाई? सिंधु नदी। मैं ये कहूं कि क्या सिंधु नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है? हाँ गिरती है। क्या गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? हाँ गिरती है, क्योंकि हमने पूरा इसको समझ लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, तभी मुझे पता चलता है कि आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है और कहाँ तक नहीं आ रहा है। जैसे अशोक ने कहा था, एक कमेंट किया था उसने, सर अभी भी शिवालिक और ट्रांस हिमालय में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो वो मैंने वैसे कन्फ्यूज़न ख़त्म कर दिया था। पहले शिवालिक शुरू होता है, फिर लास्ट में जो नहीं दिखाई देता वो ट्रांस है, बाकी मध्य लघु तो बीच में आपको डालनी है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे हिमालय को। तो वो हिमालय वाला क्षेत्र था। और हमने सबसे पहले चैप्टर में क्या किया? फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने पूरे भारत को समझा। पूरे भारत में अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, भारत कहाँ से कहाँ तक कितना किलोमीटर पश्चिम से पूर्व है, कितना किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, ये चीजें समझने के बाद हमने आगे चलना शुरू किया और भारत को 5 भागों में बांट दिया। अगर हम लास्ट वाले 5वें से शुरू करें उल्टा चलते हुए, तो द्वीप पढ़े हमने। सबसे पहले द्वीपों की बात करते हुए हमने तटीय मैदान को पढ़ा, फिर हमने प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा, फिर उत्तरी मैदान को पढ़ा और फिर पर्वतीय क्षेत्र को हमने पढ़ा। अगर ऊपर से बोले तो क्रम से यूं होते हैं, लेकिन मैंने उल्टा बोला ताकि याद हो जाए आपको भी उल्टा रिपीट करना है। जब हम बचपन से आप स्कूल जाया करते थे, छोटे थे, पहली दूसरी क्लास में, जब उल्टी गिनती बुलाते थे, जैसे 100, 99, 98, 97 ऐसे बुलाते थे ना, 96, 95, 94, 93, 92, 90 ऐसे। इससे क्या कंठस्थ हो जाती है। तो आज भी हम नहीं भूलते, क्योंकि जो भी घर में आता वो 5 का सिक्का देता, फटाफट से ABCD सुना दो, तो हम ABCD फटाफट से उसको सुना देते, तो वो कंठस्थ हो गई है ना। तो ऐसे चीजों को कंठस्थ रखो, 10-12 बार रिपीट करो, जो भी मिले उसे बनाओ। बनाना नहीं है उसको, बताना है उसको, है ना। उसके कहो क्या तुझे गंगा नदी आती है? वो कहता नहीं आती है। तो देख ऐसे ऐसे गंगा नदी निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। लेकिन यार ये तो उत्तराखंड से निकल के किधर चली जाती है? ये तो धोखाधड़ी वाला मामला हो गया। गंगा नदी तो सीधी किधर चली जाती है? उस तरफ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। लेकिन इसको देखो आप, सिंधु को, सिंधु जो नदी है बेचारी अरब सागर में जाती है, इसलिए अरब सागर सिंधु सागर कहलाता है, जबकि बंगाल की खाड़ी महोदधि के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है जब हम डिस्कस करते हैं। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो पूछी जाती है वो 100% एग्जाम में पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव MCQ होते हैं उनमें भी पूछी जाती है, तो उसका नाम है यमुना, ये आप याद रखें। और जो सुंदरबन डेल्टा है उसका भी क्वेश्चन आता है कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो किस नदी पर बनता है। तो इसके अलावा गंगा नदी के अलावा ब्रह्मपुत्र वाली नदी भी इसमें आएगी, बाद में आएगी, जिसको अब पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ब्रह्मपुत्र भी हम। तो ये चीजें हमने देखी और समझा इनको अच्छे से, और जहां तक मुझे पता आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं PPT की ओर, जहां सिर्फ इसी चीज को हम एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ेंगे। गंगा नदी की बात हम कर रहे हैं। यह अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी है या नहीं है? सांस्कृतिक दृष्टि से हर हर गंगे कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे दिखना चाहिए। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से, दोनों की दृष्टि से, द्रोणी यानी बहाव क्षेत्र के आधार पर भी और संस्कृति के आधार पर भी, दोनों के नजरिए से, दृष्टिकोण से देखे तो गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। क्या है? महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है, आप याद रखेंगे, यह नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है। कहां से निकलती है? उत्तराखंड राज्य से निकलती है। राज्य के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। कौन से जिले से निकलती है? उत्तरकाशी जिले से। यानी गंगा नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। जगह आपको पता है, जिले में गोमुख के निकट एक गंगोत्री हिमनद है जिसकी चर्चा हमने की है। कौन सा हिमनद? गंगोत्री हिमनद, जो 3900 मीटर की ऊंचाई पर है। देखो 4000 से भी ऊपर निकल रही थी, कौन? सिंधु, लेकिन ये 3900 मीटर की ऊंचाई पर निकल रही है। कितने मीटर की ऊंचाई से निकल रही है? अब बर्फ जो है वो तो ऊपर से ही पिघल के आएगी, तो 3900 मीटर से बर्फ पिघल के आ रही है। जैसे हमने पढ़ी ना चोटियां, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट जो है वो इतनी 8848, 8611 हमारी K2 है। तो इस प्रकार से भारत की K2 सबसे ऊंची, हिमालय की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट जिसे सागर माता कहते हैं, वैसे ही हिमनद गंगोत्री जो है 3900 मीटर के ऊपर है। और वहां से
बर्फ लहराती हुई आती है और वो नदी बनना चाहती है। बर्फ क्या बनना चाहती है? नदी बनना चाहती है। जैसे आप कलेक्टर बनना चाहते हो ना, वैसे ही जो बर्फ है वो क्या बनना चाहती है? वो नदी बनना चाहती है। और वो गंगोत्री हिमनद से आते हुए उत्तराखंड के उस एरिया से जो उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। किस जिले में? आप कभी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जाए तो वहां ये जरूर देखें आप, ऊंचाई से निकलती है। यहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी के नाम से। गंगा का ही नाम क्या है भाई? भागीरथी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। पाताल में भी इसे किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से। ये मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है। अब इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, जो सामने आएगा उसको काट के निकलेगी। तो लघु हिमालय ये क्षेत्र इसके बीच में आते हैं, तो इनको काटकर महाखंडों का मतलब एक दर्रा टाइप बना देती है, एक घाटी टाइप बना देती है, जमेला फैला देती है, वहां पे एक दर्रा बना देती है बहुत बड़ा, और महाखंड बना देती है, बड़े बड़े टुकड़ों में बांट देती है पत्थरों को, और वहां से निकलने का कार्य शुरू कर देती है। बताओ उत्तरकाशी जिले से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। अब जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा हुई थी, उस जगह को देव प्रयाग कहते हैं। बताओ, देवताओं वाली नदी आ रही है, उधर से अलकनंदा हर नंदा है ना, तो वो अलकनंदा आ रही है, इधर से भागीरथी आ रही है उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड से, गंगोत्री हिमनद से। तो अलकनंदा और भागीरथी जहां पे मिली है वो जगह है देवप्रयाग। अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलने से ये जगह हो जाएगी गंगा नदी। क्या हो जाएगी? गंगा नदी। और ये स्थान कौन सा है? देवप्रयाग से मिलती है, और इसके बाद गंगा कहलाती है। हमने लिख दिया, इसके बाद क्या कहलाती है भाई? गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर शतोपत हिमनद है। बद्रीनाथ जो है वहां ऊपर एक शतोपत बना हुआ है, वो हिमनद यानी बर्फ वाला नदी वाला जो है वो उसका स्थान है। यहां से और जल ले लेती है अलकनंदा स्थान से। अलकनंदा नदी जो है, भाई हम क्या कह रहे हैं, अलकनंदा नदी कहां से आई है? तो ये बद्रीनाथ से आई है, जो शतोपत के पास है। कहां है? शतोपत के पास। आपको इतना याद नहीं होता है कि अलकनंदा कहां से आई है, तो इतना याद रखें कि अलकनंदा और भागीरथी में जो भरत मिलाप होता है, दोनों जहां मिलती है वो देवप्रयाग स्थान है, और अलकनंदा याद हो जाए तो बद्रीनाथ से आई है। ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये अलकनंदा जो है ये दो, एक तो इधर से इसमें आती है, एक इधर से आती है, और दो से मिलकर एक नदी हो जाती है। अब दो से मिलकर जो एक नदी बनी है यहाँ पे, इसका नाम तो अलकनंदा है। और जैसे ही ये भागीरथी में मिल जाती है तो ये गंगा हो जाती है। क्या हो जाती है? गंगा। लेकिन जो ये अलकनंदा है जो यहाँ पे बनी है, ये किससे बनी है? तो ये जो दो धाराएं हैं, एक का नाम है विष्णु और एक का नाम है धौली। तो धौली और विष्णु से मिलकर बनी है अलकनंदा, और भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनी है गंगा। गंगा की सबसे जो है दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी जो नदी है उसका क्या नाम है? हमने देख ली उसको, है ना। अलकनंदा धौली और विष्णु दोनों से मिलकर बनी है, ये आप याद रखें, मिलकर बनती है। जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है, एक जगह आती है जोशीमठ या विष्णु प्रयाग, यानी ये जो जगह होगी ये जोशीमठ या विष्णु प्रयाग होगी। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा में हम पढ़ रहे हैं। ना कोई इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ना कोई जापानी चिंगू मिंगू चाओ चिंगू चाइनीज में पढ़ रहे हैं, सिंपल भाषा में पढ़ रहे हैं कि भाई इधर से निकलती है नदी, इस प्रकार से आती है और इधर से चली जाती है। देवप्रयाग की बात जो कर रहे हैं हम, देवप्रयाग जो जगह है वह भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। वैसे ही जोशीमठ में धौली और विष्णु मिलके अलकनंदा का रूप ले लेती है। तो ये स्थान हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। ये दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरिकाओं धाराओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। अलकनंदा जो है अलग अलग रूपों में चलती रहती है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। किसकी बात कर रहा है? किस नदी की बात हो रही है भाई? गंगा नदी की बात हो रही है। 2525 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है। ये हमने शुरू में ही बात कर ली थी। लेकिन चलती कहाँ कहाँ है? हमने स्टेट उसमें बनाए थे, आप याद करो। हमने सबसे पहले यूके लिखा था
उत्तराखंड। उसके बाद हमने यूपी लिखा था, उत्तर प्रदेश लिखा था या नहीं लिखा था। उसके बाद हमने बिहार लिखा था या नहीं लिखा था। और उसके बाद हमने पश्चिम बंगाल लिखा था। ये झारखंड को भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, यह हम लिख देते हैं झारखंड में भी चलती है। कहाँ चलती है? झारखंड में भी चलती है। गंगा 5 राज्यों में चलती है। कितने राज्यों में चलती है? 5 राज्यों में चलती है ना। इसको थोड़ा सुंदर बना देते हैं। क्या कर देते हैं? सुंदर बना देते हैं। इतनी प्यारी बात है, यहाँ 4 ही लिखे हैं, हमें 5 याद करना है। गंगा 5 राज्यों में बहती है। क्या करती है भाई? चलती नहीं है, बहती है। अगर देश की बात करें तो गंगा 2 देश में है, एक तो भारत और एक बांग्लादेश। ठीक है। और सबसे अच्छा डेल्टा कौन सा बनाती है? सुंदरबन। कौन सा बनाती है? 2008 में, कब की बात बता रहा हूं? 2008 में इसे भारत की राष्ट्रीय नदी माना गया। क्या माना गया? भारत की राष्ट्रीय नदी। तो फिर बताओ, क्या बताओगे? तो फिर बताओ चुपके से, बिना किसी को बताए, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये कमेंट बॉक्स का सवाल है। ठीक है। तो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर चलती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर चलती है। अभी तक सबसे ज्यादा किस में चल रही है? उत्तर प्रदेश में चल रही है। 445 किलोमीटर बिहार में चलती है और 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में चलती है। ये मार्ग ये तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में, गंगा नदी, द्रोणी मतलब यहाँ नदी, द्रोणी अलग अलग अर्थों में आ रहा है, कभी नदी के रूप में, कभी जलधारा के रूप में, कभी नदी के उद्गम के स्थान पर, कभी बहाव क्षेत्र के आधार पर। तो गंगा द्रोणी, गंगा नदी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही फैली हुई है। कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, है ना, भारत के अंदर। तो ये चीज हमने देखी गंगा नदी के बारे में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। ये बहुत सारा क्षेत्र कवर करती है। भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र का मतलब है कि सबसे बड़ी नदी है ये मैंने पहले बता दिया। भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे यांगटी सी, अपने आप समझ जाएंगे आप, चाइना में है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। नील अफ्रीका में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। और एक कमेंट बॉक्स वाला सवाल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी, आज पता चलेगा लाडले कि कितना पड़ता है ना। सोन, यहां से पढ़ना है, यहां से पढ़ना है ना। हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व अनित्यवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्य नदियां शामिल है। यानी इस ढेर सारी नदियों को ये शामिल कर लेती है, चाहे वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकली हो, चाहे कोई सी भी हो, सबको मिला लेती है, छोटी छोटी नदियों को। सोन इसके दाहिनी किनारे पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, प्रमुख नदी है सोन। हमने बनाया था ना, हमने जो ऐसे नदी बनाई थी तो दाहिनी तरफ लिखा था ना हमने सोन। अरे बताओ लिखा था या नहीं लिखा था? बोलो भाई, लिखा था या नहीं लिखा था? सोन नदी लिखा था ना हमने। उसके बाद एक और नदी लिखी थी हमने जो सबसे बड़ी है, यमुना। तो यमुना पहले लिखी थी भाई, है ना, सोन बाद में लिखी थी। तो यमुना तो सबसे बड़ी है, लेकिन सोन भी प्रमुख है। ये 2 ही है, दाहिने तरफ से 2 ही याद रखनी है आपको, यमुना सोन, यमुना सोन, यमुना सोन, यमुना सोन। उधर गंडक है ना। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां, ये अपनी वाली गंडक और ये गोमती, ये जी से याद हो जाती है आपको, और ये घाघरा, ये तीनों तो जी से याद हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, कोसी, रामगंगा, ऐसे सीक्वेंस से याद करना है आपको। किस तरफ से मिल रही है? बाएं तट से मिल रही है, बाएं तट से मिल रही है। किस तट से मिल रही है भाई? बाएं तट से। ये गंगा नदी जा रही है, दाएं से यमुना और सोन को लिया और मिला लिया। निकली गंगा तो क्या थी? भागीरथी। पकड़ के मिलाया किसको? जो विष्णु धौली के नाम से चली आ रही थी, बाद में अलकनंदा बनी, भागीरथी ने अलकनंदा को मिलाया देवप्रयाग में। फिर चलती रही, इधर से सोन आई, उसको मिलाया, यमुना आई, उसको मिलाया। पहले यमुना आई फिर सोन आई, याद रखना। यमुना और सोन को मिलाया, मिला लिया। इधर से गंडक आई, कोसी आई, रामगंगा आई,
गागरा आई है ना, धोती कुर्ता नहीं आया, गागरा, और गोमती, क्या आया है, गोमती। ठीक है, तो ये इधर से नदी आने वाली बाईं तरफ से, और ये मिलाती चली गई। अरे एक माइंड में वीडियो बना लो इस प्रकार का, जिसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए हर चीज, कि गंगा नदी यार पहाड़ से निकलती है बहुत ऊपर से, 3900 मीटर के आसपास ऊपर से पहाड़ से निकलती है उत्तराखंड में यार, गंगोत्री हिमनद के वहाँ यार। सुन यार मेरे लाडले, कितनी प्यारी नदी है, चलती हुई भागीरथी के रूप में अलकनंदा को साथ लेती है। अलकनंदा विष्णु धौली से मिलकर बनी, और ये जब जैसे ही मिलती है ये गंगा हो जाती है, चलती रहती है भाई। कहाँ कहाँ चलती रहती है, उत्तराखंड से ये बिहार जाने से पहले उत्तर प्रदेश चली जाती है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से बिहार। मैं उसका कंडक्टर मत बनाओ, और ऐसे याद कर लो मुझे, है ना। बिहार चली जाती है, बिहार से झारखंड चली जाती है, और झारखंड से पश्चिम बंगाल जाते हुए उधर बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। अरे कितनी खतरनाक नदी है गंगा नदी लाडले, कितनी खतरनाक नदी है, कैसे कैसे उफान लेती हुई, कैसे कैसे तैरती हुई। तो भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक और पवित्रता में सबसे प्यारी नदी है। इसलिए हम सब आज कमेंट को भर रहे हैं, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अगर 50 कमेंट हर हर गंगे दिख गए तो दिल खुश हो जाएगा आपके इस गुरु का। इसलिए 50 कमेंट तो हर हर गंगे होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। तो फिर बात ही क्यों कर रहा है इसकी, इतनी छोटी है। तो शिवालिक को पार करने के बाद ही अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है, और ये उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद में जाकर खत्म हो जाती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है। आप समझ रहे क्या बात कर रहे हैं हम उन छोटी छोटी आंतरिक प्रवाह, घर के नाले वाली नदियों की बात कर रहे हैं, जो हम नहाने से ही शुरू हो जाती है ना। तो ऐसी नदियों की बात कर रहे हैं। तो रामगंगा जो नदी है ये कहाँ की है, शिवालिक क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश की नदी है। रामगंगा कहाँ की है, यूपी की नदी है, बस इतना याद रखें। छोटा नागपुर पठार किनारे पर दामोदर नदी बहती है, बरंस घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है, और बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर घाटी कारपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल कर दिया गया है। इसको कुछ कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। कभी बंगाल का शोक, दामोदर नदी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये बंगाल का शोक कहलाती है। सब कुछ सत्यानाश हो जाता है, बंगाल का शोक। शोक का मतलब दुख वाली बात है, जब भी आती है वहां सब कुछ खत्म कर देती है। ऐसी नदी किस काम की, दामोदर नदी है ना। तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलकर आगे बढ़ती है, बंगाल का शोक कहलाती है। आप इतना याद रखें, दो ही चीजें थी, रामगंगा यूपी में है और बंगाल का शोक जो है दामोदर कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। शारदा रे, शारदा है ना। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या चायका कहा जाता है, गागरा नदी में मिल जाती है। तो फिर बताओ गागरा किस में मिलेगी। देखो यहाँ महत्वपूर्ण चीज क्या है, नदी कौन सी, सरयू नदी है ना। अयोध्या इसी के किनारे बसा हुआ है, अयोध्या इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने आपको एक दिन याद कराए थे कि सरयू पर क्या बसा हुआ है, अयोध्या। सरयू पर कौन है, अयोध्या, ठीक है। तो फिर शिप्रा पर कौन सा शहर बसा हुआ है जो महत्वपूर्ण है, शिप्रा पर उज्जैन। शिप्रा पर कौन है, उज्जैन, बहुत अच्छी बात है। अब एक महत्वपूर्ण बात हम यहां देख रहे हैं कि चंबल जो है उस पर कौन बसा हुआ है, तो उस पर कोटा, ठीक है, राजस्थान का कोटा। तो फिर गंगा पर कौन बसा हुआ है, कानपुर। कौन बसा हुआ भाई, कानपुर शहर गंगा पर बसा हुआ है। ऐसे याद रखना है, रख लोगे, ठीक है ना। देखिए सरयू नदी जो है नेपाल और भारत की बॉर्डर से चलती हुई आती है, भारत और नेपाल की बॉर्डर से चलती हुई आती है, साथ बहती हुई काली या चायका के नाम से जानी जाती है। भाई हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये सरयू नदी है, ये भारत और नेपाल बॉर्डर है। दिशा का ध्यान में नहीं रख रहा हूं, बस एक रफ मैप बना रहा हूं। ये भारत और ये नेपाल है, यहां से ये चलती हुई आ रही है। इस स्थान पर इसको काली के नाम से जाना जाता है, जबकि आगे जाकर ये हो जाती है सरयू, जिस पे अयोध्या आएगा, सरयू, और ये चलना शुरू कर देती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, ये आगे जाके गागरा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, और आप जानते हैं गागरा, गंडक, रामगंगा, कोसी, ये सब आगे जाकर किस में मिल रही थी, गंगा में मिल रही थी। किस तरफ से, दाएं तरफ से या बाएं तरफ से,
बाएं तरफ से मिल रही थी। किस तरफ से मिल रही थी? बाएं तरफ से, क्योंकि आप जानते हैं कि घाघरा जो है वो गंगा में मिलेगी बाईं तरफ से, और यमुना और सोन जो है वो दाएं तरफ से मिलेगी। तो ये अगर मिलेगी तो ये घाघरा नदी में मिलेगी, तो इसका मतलब ये काली, जिसे सरयू या शारदा कुछ भी कह दो, काली कह दो, चाहे चाई कह दो, चाहे सरयू कह दो, चाहे शारदा कह दो, लेकिन धौली और विष्णु नहीं कहना है, क्योंकि धौली तो किसकी है पता है आपको? अलकनंदा मिलती है धौली में। धौली जो है वो अलकनंदा में मिलती है, धौली और विष्णु, है ना। जबकि ये काली किस में मिलती है? काली सरयू ही है जो घाघरा में मिलती है। काली को तो घाघरा पसंद है, काली को क्या पसंद है? घाघरा पसंद है, लेकिन धौली को अलकनंदा पसंद है। कौन पसंद है? अलकनंदा पसंद है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, चाय वाले क्षेत्र से, है ना, चाय वाय पी के निकलती है वहां से। ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ये अंतिम सहायक नदी है कौन? महानंदा। आप याद रख लेना इसको ही। दाएं बाएं की नदियां याद रखनी है, कहां से निकलती है, किस में गिरती है, बस इतनी सी बात है। 25-25 याद रखना है, 2525 यानी 2525 किलोमीटर, बहुत आसानी से याद हो जाती है गंगा नदी। गंगा नदी याद हो गई मुझे लगता है आपको, है ना। आगे देखो, गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है। दक्षिण तट पर सोन एक। अब आप कहेंगे सर यार दक्षिण तट, कभी तो आप कह रहे हो कि जो सोन है वो दाएं तरफ से और ये बायां तरफ है, बायां, इस प्रकार से गंगा नदी चल रही है, तो दाएं से आप यमुना जोड़ रहे हो, फिर आप सोन जोड़ रहे हो, इधर से आप गंडक जोड़ रहे हो, इधर से आप कोसी जोड़ रहे हो, इधर से आप घाघरा जोड़ रहे हो, इधर से आप रामगंगा जोड़ रहे हो, ठीक है ना, और सबसे लास्ट में और नदी आप जोड़ रहे हो। तो आप ये क्या कह रहे हो कि दक्षिण तट पर सोन है, तो भाई गंगा नदी ऐसे चल रही है, इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से जा रही है। तो भारत का ये प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, ये ऊपर वाला भारत जो है, मुझे ये बताओ, ये तो भारत का उत्तरी हिस्सा हुआ और ये जो है भारत का दक्षिणी हिस्सा हुआ, तो फिर दक्षिणी तट हुआ कि नहीं हुआ? दक्षिणी तट हुआ कि नहीं हुआ? यानी दक्षिणी हिस्से में जा रही है। किस हिस्से में जा रही है? दक्षिणी हिस्से में। तो सोन लास्ट में मिलती है, इससे ये पता चलता है। अगर मैं कहूं यमुना दक्षिणी हिस्से से, यमुना उत्तरी हिस्से से मिलती है, तो यमुना ऊपर से मिल रही है। दक्षिण दिशा आ गई यहाँ पे, दक्षिण क्या आ गई? दिशा आ गई। छोटा बड़ा कंफ्यूजन हो ना, इतना टेंशन नहीं लेना है ना, छोटे से कंफ्यूजन में परेशान नहीं होना है, आगे पढ़ते रहना है ना। ऐसा नहीं वहां अटक के बैठ गए, बस पानी वानी पी के आराम से सो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे देखते हैं। सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमर कंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपात, जल का गिरना है ना, जलप्रपात की श्रृंखला बनाती है। यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास नदी में विलीन हो जाती है ना। तो ये जो नदी है गंगा में विलीन हो जाती है पश्चिम में आरा के आसपास जाकर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये पढ़ी हमने गंगा नदी, बहुत ही शानदार और बहुत ही मस्त तरीके से हमने पूरी गंगा नदी को पढ़ डाला। मेरा जो टारगेट है वो आपका कोर्स लगभग कराने का है, इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ गति भी मैंने तेज पकड़ी है। एक लेक्चर में आपकी एक बहुत बड़ी नदी फटाफट से क्लियर होती जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को इतना फैलाना है कि पूरे भारत में आग लग जाए, सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।